Hello bachon, let's read the given question, and the question states that in the circuit shown in the figure, calculate the following. First, potential difference between point A and B when switch S is open. Second, current through S in the circuit when S is closed. So the key concept that we will use here to solve this question is, suppose हमारे पास दो रेसिस्टर है R1 एंड R2 जिसकी रेसिस्टेंस है, और ये अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, देन इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होती है दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। और ये दोनों रेसिस्टर जब सीरीज में कनेक्ट हो तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगी दैट विल बी R1 प्लस R2। तो हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो जो मैं फर्स्ट पार्ट में गिवन है कि S जो है स्विच S वो ओपन है, तो ओपन जब होगी तो इस केस में जो हमारा सर्किट डायग्राम बन जाए, एक रेसिस्टर लगी हुई है यहाँ पे पॉइंट ए, फिर एक रेसिस्टर है यहाँ पे, एंड देन एक 3 ओम की रेसिस्टर है यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे बी पॉइंट है, एंड देन 6 ओम की एक रेसिस्टर। और ये जो स्विच है हमारी ये इस केस में अभी ओपन, और यहाँ पे हमें 36 वोल्ट की बैटरी और ये ग्राउंडेड। तो ये हमें गिवन है 6 ओम, ये है 3 ओम, अगेन ये है 6 ओम और ये है 3 ओम। तो पहले केस में हम यहाँ पे देखें तो अभी ये जब S ओपन है तो ये दोनों जो रेसिस्टर है ये सीरीज में हो जाएगी, एंड ये दोनों रेसिस्टर्स जो है वो सीरीज में हो जाएगी। अब ये दोनों सीरीज में जब हो जाएगी ये सिंपली ऐड हो जाएगी, एंड ऐड होने के बाद जो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगी दैट विल बी इन पैरेलल। तो पहले इसकी जो नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगी दैट विल बी एक रेसिस्टेंस यहाँ होगी, सिमिलरली एक रेसिस्टर यहाँ होंगी, और ये ग्राउंडेड है, यहाँ पे 36 वोल्ट है, और ये 6 प्लस 3 ये 9 ओम हो जाएगी, एंड सिमिलरली दिस विल बी आल्सो 9। अब बीच में जो है वो एक स्विच लगी हुई है जो अभी ओपन है, तो हम इसमें अगर सपोज करंट आई है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगी टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट फाइंड किया, 9 ओम दोनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट जो हो जाएगी दैट विल बी 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 9, तो ये हो जाएगी 81 डिवाइडेड बाई 18 विच इज इक्वल टू 4.5। तो अब I जो हो जाएगी दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाई 4.5 विच इज इक्वल टू 8 एम्पियर, मींस करंट जो होगी दैट विल बी ऑफ 8 एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ देखें तो ये हमारी ए पॉइंट थी, तो यहाँ की पोटेंशियल हम लोग VA कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट B है तो यहाँ की पोटेंशियल हम लोग VB कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ जो टोटल करंट है दैट इज ऑफ 8 एम्पियर, और सपोज कर लेते हैं इसमें I1 जाएगी एंड इस वाले ब्रांच में I2 जाएगी। तो हम लोग देखें ये जो ब्रांच है तो इस ब्रांच में भी टोटल 9 ओम की रेसिस्टेंस लगी है और इस ब्रांच में भी 9, तो करंट जो होगी दोनों में इक्वली डिवाइड होगी। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं I1 इक्वल टू I2 जो हो जाएगी दैट विल बी 8 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर विच इज इक्वल टू 4 एम्पियर। अब हम लोग ये जो छोटी वाली लूप है इस लूप में हम लोग KVL अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगी अप्लाइंग KVL, तो यहाँ क्या हो जाएगी VA ए पॉइंट की पोटेंशियल है, एंड देन प्लस इसमें करंट आ रही है I1, ये हो जाएगी 3I1 एंड देन माइनस 6I2 माइनस VB इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें VA माइनस VB फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगी 6I2 माइनस 3I1। अब I2 और I1 दोनों सेम है तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 3I1 एंड दिस विल बी 3 इंटू I1 की वैल्यू 4 वोल्टेज। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि VA माइनस VB जो हो जाएगी दैट विल बी 12 वोल्ट। So finally we can write hence potential difference across point A and B is 12 volt, and this is the answer for the first part of the question. Second part में जो question में given है कि उस switch जो है वो close कर दिया जाता है, then पहले हम लोग इसकी सर्किट बना लेते हैं। ये एक रेसिस्टर लगी हुई है यहाँ पे, एंड देन पॉइंट A, फिर यहाँ पे एक ये रेसिस्टर लगी हुई है, सिमिलरली इस साइड में एक रेसिस्टर है, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, और ये जो साइड है ये ग्राउंडेड है, और यहाँ पे हमें 36 वोल्ट है, तो इसको हम लोग सपोज एक बैटरी कंसीडर कर लेते हैं ये 36 वोल्ट की, और इसको हम लोग यहाँ से इससे ज्वाइन कर देते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं ये 36 वोल्ट, और यहाँ पे आप स्विच जो है वो क्लोज कर दिया जाए। सो ये 6 ओम की है, ये 3 ओम है, सिमिलरली यहाँ पे 3 ओम है और ये 6 ओम है। यहाँ से करंट I फ्लो होगी, ये I है, अब ये I जो इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो सपोज ये इस वाले ब्रांच में ये I1 है एंड इस वाले ब्रांच में ये I2 है, फिर ये I2 यहाँ आने के बाद
कुछ पार्ट इस साइड आ जाएगी एंड कुछ पार्ट इसमें चले जाएगी। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये I3 है, और तो फिर अगर ये I3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस वाले ब्रांच में I2 माइनस I3। अब यहाँ से I1 आ रही है और इधर से I3 आ रही है, तो यहाँ ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी I1 प्लस I3। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वन बाई वन KVL रूल अप्लाई करेंगे सारे लूप में, एंड देन वी विल फाइंड द करंट दैट इज I3। ये स्विच के अक्रॉस हमें करंट फाइंड करनी है। तो पहले हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं लूप 1, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लूप 2, और ये जो बैटरी के साथ कनेक्ट है नीचे वाली पार्ट, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं लूप 3। वन बाई वन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अप्लाई KVL, तो पहले हम लोग लूप 1 में अप्लाई कर रहे हैं लूप 1, तो ये क्या हो जाएगी, I1 आ रही है 6 में, तो ये हो जाएगी 6I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I2 जो होगी दैट विल बी 2I1, इसको हम लोग 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब हम लोग लूप 2 में KVL अप्लाई करेंगे, तो लूप 2 में अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी 3 इंटू I1 प्लस I3 एंड देन माइनस 6 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगी 3I1 प्लस 3I3 माइनस 6I2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6I3। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगी 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 3I1 प्लस 3I3 इक्वल टू, यहाँ हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 6 इंटू I2 माइनस I3। अब यहाँ पे भी इस साइड हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी I1 प्लस I3 इक्वल टू 3 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी 2, और ये हो जाएगी I2 माइनस I3, और I2 हमने इक्वेशन 1 में फाइंड किया है दैट इज इक्वल टू 2I1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट I1 प्लस I3 इक्वल टू 2 इंटू I2 की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 2I1 माइनस ये हो जाएगी I3। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I3 इक्वल टू 4I1 माइनस 2I3। तो ये हम लोग I1 को एक साइड और I3 को एक साइड ले लें, तो ये हो जाएगी 3I3 इक्वल टू 3I1। तो 3 से 3 कैंसिल एंड वी विल गेट I3 इज इक्वल टू I1। तो ये हमारे पास दूसरा रिलेशन आ गया, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग लूप 3 में KVL अप्लाई करेंगे, तो लूप 3 के लिए हो जाएगी 36 वोल्ट की बैटरी है, तो 36 इक्वल टू ये हो जाएगी 3I2 एंड देन प्लस 6 इंटू I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी 36 इक्वल टू 3I2 प्लस ये हो जाएगी 6I2 माइनस 6I3। अगेन वी कैन राइट दिस एज 36 इक्वल टू 3 प्लस 6 इज 9, तो ये हो जाएगी 9I2 माइनस 6I3। अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करें, तो ये हो जाएगी 9 इंटू I2 जो है वो 2I1 के इक्वल है, और I1 जो है वो I3 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू I2 को हम लोग पुट कर देते हैं 2I1, और I1 जो है I3 इक्वल है, तो ये हो जाएगी I3 माइनस 6I3। यहाँ हम लोग लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अब इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगी 36 इक्वल टू 9 इंटू 2 इज 18, 18 माइनस 6 इज 12, 12I3, और I3 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 3 एम्पियर। तो जो हमने स्विच में करंट कंसीडर किया था दैट इज ऑफ I3, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हेंस करंट इन स्विच is 3 ampere, and this is the final answer of the given question. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.